हाय, मेरा नाम श्रेष्ठा श्रीवास्तव है और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। जैसा कि हमने कल बात करी थी, हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं फिर से। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की 300 प्लस MCQs करे थे, ठीक है, वैसे ही सेम एज हम IR के क्वेश्चन करेंगे, PPM करेंगे, HRM करेंगे, ऐसे यूनिट बाय यूनिट हम कवर करेंगे। और मैंने डिटेल में बताया था किस किस एग्ज़ाम में ये काम आएगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, और OB की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है। OB के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। डैश आर रिलेटेड आइटम लाइक स्टेट पॉलिसी, labor laws, voluntary codes, collective bargaining agreement, labor union, employee organization। क्या रिलेटेड आइटम्स हैं इसमें से बताइए। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है बेटा 11 का आंसर क्या है, ए। आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाना है। आप जैसे इसी में ही 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपको इन डेप्थ आप पढ़ोगे बेटा, इतना ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग की थ्योरी, कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो किसने दिया है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन आपको कितने सारे क्वेश्चन की तरफ ले जाएगा, जो एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए फटाफट से मैं इन सभी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। डैश आर इंक्लूडेड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स, द सोर्सेस ऑफ लेबर सप्लाई, लेबर मार्केट, रिलेटिव स्टेटस, डिस्पैरिटी ऑफ वेजेस बिटवीन। चलिए, ग्रुप लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक साइकिल। तो क्या होगा इसका आंसर, इज इट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, क्या होगा ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होगा प्लीज बताइए, फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर होगा बेटा इकोनॉमिक फैक्टर। और क्वेश्चन में हिंट, आप जैसे जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि मैम क्वेश्चन में कैसे हिंट होता है, देखिए इकोनॉमिक के बारे में ही पूछ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर किससे रिलेटेड होना चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर से ही। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए 13 पे चलते हैं। वेरियस इश्यूज इंक्लूडेड आर इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ग्लोबल कल्चरल डेरिव एक्सेट्रा। क्या है इसका आंसर, इज इट साइकोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, ऑल ऑफ दिस। और आप इसका आंसर यूं चुटकियों में लगा सकते हैं, जैसे मैंने, अगर आपको अभी मेरे प्रीवियस क्वेश्चन की ट्रिक पता होगी तो आई थिंक आप बहुत स्मार्ट हो और आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 14th पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। ध्यान से देखिए बेटा क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आस्किंग, नॉट, ठीक है, नॉट पूछ रहा है। तो नॉट जब रहता है, मैंने कहा ना गलत वहीं होता है जहाँ नॉट होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या सोशल एक्शन मॉडल है, सोशोलॉजिकल मॉडल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस है। क्या आंसर है बेटा 14th का, प्लीज बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। और एक रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आपके लिए क्वेश्चन, चलिए मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। और जब हम PPM सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि कॉइन किसने किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को, ठीक है। इस पे आगे काम किसने किया है और कितने, लगभग कितने लोगों का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप ये कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोचेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो क्या गांधीयन अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, ऑक्सफोर्ड अप्रोच है, ऑल ऑफ दिस है। क्या आंसर, और बहुत इजी है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बेटा ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, गांधीयन, सिस्टम, ऑक्सफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके स्पेशली इनके जो है प्रोपाउंडर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड का तो बहुत पूछा जाता है। और आपसे ये पूछा जाता है मैच द कॉलिंग में सबसे ज़्यादा। बेटा मैच करने के लिए आपको आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, गांधीयन, सिस्टम, ऑक्सफोर्ड क्या होते हैं। Marxist approach, industrial sociology, and Giri approach related to. Option number A, industrial relation. Option number B, OD.
ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉय वेलफेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है बेटा बताइए। बहुत आसान है बताना कि क्या किससे रिलेटेड है बेटा, किससे रिलेटेड हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रिलेशन से ही रिलेटेड है। चलिए, जॉन डनलप गिव द गांधीन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, ऑल ऑफ दिस। बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा यार कितना इजी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हो आप, क्यों पागल बना रहे हो बेटा। इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पीएसयूज में पूछे जाते। अभी रिसेंट में जो है कोल इंडिया का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। वो पेपर जैसे ये ख़त्म होगा, पीपीएम एचआरएम कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं कोल इंडिया के पेपर्स मेरे पास हैं, अभी रिसेंट वाला है, मैं सॉल्व कराऊंगी आपको, आप खुद देखेंगे इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब अप्रोच के बारे में अलग से वीडियो आएगी, मैं बनाऊंगी और आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एक एक अप्रोच का एक एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, दिस अप्रोच इज क्वाइट हेल्पफुल इन स्टडिंग the IR in the sense that is focused on participant in the process, environmental forces and output. Gandhian approach, system approach, Oxford approach, all of this। क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है बेटा सिस्टम अप्रोच, और मैंने जल्दी से इसलिए बता दिया क्योंकि अभी मुझे ये डिटेल में कराना, अभी के लिए आपके ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन, और ये थ्योरीज भी होती हैं और इन प्रोपाउंडर्स के नाम भी होते हैं जिनके रिलेटेड हमें बुक्स भी पढ़नी है। अब देखिए, इससे पहले मैं क्वेश्चन पे जाऊँ, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। हर्बर्ट साइमन का नाम आया है और ये चेस्टर बर्नार्ड का भी नाम आया। इन्होंने बहुत सारी, जैसे चेस्टर बर्नार्ड की फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बुक है, चेस्टर बर्नार्ड का योगदान है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, हर्बर्ट साइमन का है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इनसे रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेगी इन डेप्थ में, मैं आपको सारा बताऊंगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। चलिए, मल्टी डायमेंशनल मॉडल ऑफ IR इज डेवलप्ड बाई, ठीक है, केनेथ वॉकर, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो केनेथ वॉकर इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। उसके बाद हम ऐसे सीरीज बाय सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहले सॉल्व करा देते हैं फिर बात करते हैं। प्रेजेंटेड IR मॉडल फ्रॉम मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू, केनेथ वॉकर, रिचर्ड पीटरसन, चेस्टर बर्नार्ड, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है प्लीज बताइए फटाफट से। तो बेटा इसका आंसर है रिचर्ड पैटरसन। क्या आंसर है इसका, रिचर्ड पैटरसन, ठीक है। रिचर्ड, मैं मार्क कर रही थी आपके लिए, रिचर्ड पैटरसन। चलिए, आज के लिए इतना ही बेटा, लेकिन आप अभी वीडियो तुरंत स्किप मत करना, 2 मिनट बात करते हैं, 2 मिनट से कम में ही बात हो जाएगी बेटा। हम सीरीज बाय सीरीज ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। आप प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसका क्वेश्चंस का प्रॉफिट ले सके, तो आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्वेश्चंस को देखिएगा, सॉल्व करिएगा। जो एटलीस्ट नेम, जैसे केनेथ वॉकर का नेम है, अब इनसे थोड़ा सर्च कर लो, इनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ लो, देख लो क्या बुक्स हैं, थ्योरीज कौन कौन सी हैं थोड़ा देख लो, ठीक है। ताकि अगर घूम फिर के कहीं से भी पूछा जाए तो आप बिल्कुल प्रिपेयर, ऐसे बिल्कुल ऐसे हवा हवाई ना हो जाओ कि अरे कहाँ से आ गया क्या आ गया। बाकी जो थ्योरीज आ रही है ना और जो इंपॉर्टेंट नेम आ रहे हैं उसका मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। और इस बार मैं पूरा प्रॉमिस कर रही हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं 21 जून को जो पेपर होने वाला है बेटा, आपका नेट का स्टार्ट हो रहा है, मुझे अभी क्लियर नहीं पता है कि 55 का एग्ज़ाम कब हो है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कब है, लेकिन 21 जून से पहले पहले एटलीस्ट मैं सारे यूनिट के जो 10 यूनिट हैं उनके आपके क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके कवर हो जाए। अभी आप ये कर लो, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन से हम सीधा PYQ पे जाएंगे, और मैं सारे जैसे IR के जितने PYQ शॉर्ट करके अलग से आपको यूनिट बाय यूनिट पहले ये प्रैक्टिस कराऊंगी और PYQ भी प्रैक्टिस कराऊंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मेरे साथ टाइम का इशू हो जाता है, लेकिन मैं पूरा एफर्ट्स लगाऊंगी आपके लिए, क्योंकि आप अगर अच्छा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका सलूशन पूरी तरीके से ढूंढने की और सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए।